हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आरू वहाँ से मानवी के घर के लिए निकल जाती है और वो रास्ते में सोचते हुए आती है कि आज वो मानवी को सब कुछ बता देगी और किसी भी हालत में सब कुछ बताएगी। बस ये सोच के वो निकलती है और कहती है कि जिसे जितना जो करना था मेरे साथ अब कर चुका है और नहीं हो चुका जितना होना था। मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ तो सबने तमाशा बना लिया है, बस और कुछ भी नहीं है। आज से नहीं दब के रहूँगी, किसी से भी किसी की नहीं सुनूंगी, सिर्फ अपनी सुनूंगी या अपनी जान की सुनूंगी बस। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, किसे क्या करना है, किसे क्या नहीं करना है, सब भाड़ में जाए आज से। मेरे दोस्त नहीं, वो तो मेरे यार हैं। मैंने उनसे भी छुपाई ये बात। जिस दिन पता चल गया ना, उस दिन मेरी खाल खींच लेनी है उन लोगों को बहुत बुरी तरह, जिसकी कोई हद नहीं होगी। सीरियसली कोई हद नहीं होगी। हद हो गई है। मैं भी किन किन लफड़ों में फंस जाती हूँ यार, सीरियसली समझ ही नहीं आता कभी कभी तो मुझे क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्यों करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी कर सकती थी, इतने दिन तक बेवजह सफ़र किया है मैंने। और ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते 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 फाइनली वो अपनी जान के पास पहुंच जाती है, मानवी के पास। जब वो घर में आती है और फ़ोन करती है तो मानवी फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि मानवी का फ़ोन रूम में होता है और वो मान्या के पास होती है। तो मान्या का नंबर भी आरू के पास बाई लक बाई चांस होता है, तो वो उनको कॉल करती है। तो मान्या फ़ोन उठाती है, कहती है हाँ जीजू। कहते मैं गेट पे हूँ, खोल दो। तो कहती है मानवी तो सो गई। तो कहती है सो गई इतनी जल्दी? कि हाँ, बातें करते करते शायद थक गई थी तो सो गई। कहती है अच्छा गेट तो खोलो। तो कहती है हाँ हाँ खोलती। जाके गेट खोलती है। कहती है आपकी जान तो सो गई, अब क्या करेंगे आप? तो कहती है सोई तो है तो क्या हो गया, मेरी जान है, सो गई तो सो गई, टाइम तो बिता ही सकती हूँ उसके साथ। तो कहती है जब सो गई तो कैसे टाइम बिताओगे आप? तो कहती है अरे सोने से टाइम बिताने का क्या कनेक्शन है भाई? कहती है तो किससे कनेक्शन है जीजू, ज़रा हमें भी बता दीजिए। हाँ, किसी और चीज़ से कनेक्शन है क्या? तो कहती है बिल्कुल। कहती है अच्छा कैसे टाइम बिताएंगे, ज़रा हमें भी तो बताइए, हम भी तो जाने। तो कहती है चलिए देखिए। कहती है चलिए। तो लेके अपने रूम में जाती है जहाँ मानवी सो जाती है। वो वहाँ से मानवी को बहुत प्यार से अपनी गोद में उठाती है। तो कहती है उठ जाएगी जीजू, और उठ जाएगी ना तो बहुत चिल्लाई, उसे अपनी नींद बहुत प्यारी है। तो आरू कहती है पता है मुझे, जान है मेरी, मुझे पता है उसे क्या प्यारा है और क्या प्यारा नहीं है, इसीलिए आराम से उठाया है, नहीं उठेगी वो। और मेरी बाहों में तो बिल्कुल नहीं उठेगी। जैसे ही आरू इतना कहती है तभी मानवी आंखें खोलती कहती क्या है, कौन मुझे तंग कर रहा है? तो आधी आंखें खोलती है, देखती है आरू है। तो मान्या पीछे से कहती है अब आपकी वाट लगेगी। लेकिन मानवी आरू को देख के उसके गालों पे किस करती है, कहती है बेबी सुला दो, नींद आ रही है, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। चलो मैं फाइनली आ गया तो मुझे सुला दो, अब बहुत नींद आ रही है, सर में दर्द भी हो रहा है। तो मान्या ऐसे शॉक्ड हो जाती है, कहती सीरियसली इस लड़की ने आप पे गुस्सा नहीं किया? और इतना ही कह के मानवी तो सो जाती है। तो आरू बोलती है कि देख लो, गुस्सा नहीं किया उसने, बिल्कुल भी नहीं किया। हद है यार इतनी तेज। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो कहती है जान है वो मेरी, मुझे क्यों सुनाएगी वो? मानना कहती है मानना पड़ेगा, अच्छा जादू चलाया आपने इनके ऊपर। हाँ, कहती है मैंने कोई जादू नहीं किया,
यही मेरी पीछे आई मान्या। तो मान्या कहती है अच्छा सच में? तो कहती है हाँ ना, पता है मुझे वैसे भी कुछ नहीं कहती, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। कहती है अच्छा जीजू एक बात बताओ। कहते क्या? कि इनको गोद में ऐसे ही लेके खड़े रहना है आपको? तो वो हंसने लगती है आरू, कहती है ज़िंदगी भर लेके खड़ी रह सकती हूँ, बट फ़िलहाल मुझे उतारना चाहिए, है ना, इसको बेड पे ले जाके सुलाना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो मैं थक जाऊँगी। कहती है जी अच्छा है, आपको समझ में आ गया, जाइए उतारिए। फिर वो उसे प्यार से ही गोद में लेके रूम में आती है अपने, और मतलब मानवी के रूम में, और ले जाके उसे सुलाती है बड़े प्यार से बेड पे। तो उसे सुला के वो उठने लगती है तो मानवी उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है अपने पास, तो आरू उसके ऊपर ही गिर जाती है। मानवी उसके गले में अपनी बाहें डालती है और उसके चिक पे फिर से किस करती है, और वो फिर से सो जाती है। तो आरू हंसने लगती है, कहती है ये सही है इसका, किसकी, और सो गई। कितनी नींद आती है ना इस लड़की को। उसके बाद वो भी साइड हो जाती है और उसके पास ही लेट जाती है, और उसका सर अपने शोल्डर पे रख लेती है, मानवी का सर, और उसी से ऐसे ही चुपचाप बातें करते 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 सो जाती है। दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मानवी की आंखें खुलती है तो देखती है कि आरू उसके बगल में होती है। उसे बड़ा सुकून मिलता है आरू को अपने पास देख के, मतलब अल्टीमेट सुकून मिलता है। पहली बार ऐसा था कि जब पूरी रात आरू उसके पास थी, उसके साथ थी, तो उसे बहुत खुशी होती है। वो आरू को देखती है और कहती है मैं बता नहीं सकती आज मुझे कितनी खुशी मिल रही है। तो आरू तो सो रही होती है, तो उसे जगाती है, कहती है मैं बात कर रही हूँ ये सो रहे हैं, मैं जग गई, इन्हें सोना है। तो वो ऐसे उसे ज़ोर से हिलाती है, कहती है आरू उठो। आरू कहती है सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है यार, सुबह उठाना पापा। तो कहती पापा नहीं हूँ मैं, उठो। तो आरू एकदम से आँख खुलती, कहती मानवी? तो कहती हाँ मैं, और आज का दिन कितना अच्छा है ना, काश ऐसी सुबह हर रोज़ हो, ऐसी रात हर रोज़ हो। कब आएगा ये दिन जब पूरी रात आप मेरे पास होगे और हर सुबह जब मेरी आंखें खुलेगी तो मैं आपका चेहरा देखूंगी। कब आएगा ये दिन? तो आरू कहती है जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, जल्दी आएगा, ठीक है, अब ज़्यादा टेंशन ना लो। तुम ज़्यादा टेंशन लेती हो ना तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, ओके। तो कहती है कि हाँ ठीक है, ओके, नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। तो कहती है कि हाँ बिल्कुल नहीं लेने का। टेंशन लेना मतलब क्या? मतलब क्या? खुद को परेशान करना, और मैं तुम्हें परेशान होने दूँ, ये तो नहीं हो सकता। तो कहती है अच्छा, कहती है हाँ। कहती है और क्या क्या नहीं हो सकता? तो आरू कहती है क्या मतलब, तुम्हारे इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे? तो कहती है मेरे इरादे तो बिल्कुल नेक नहीं है। किसने कहा मेरे इरादे नेक हैं? बताओ, उस शख्स का नाम बताओ मुझे जिसने आपसे कहा कि मेरे इरादे नेक हैं। तो मानवी कहती है खुदा के लिए मुझे बख्श दो। तो कहती है खुदा के लिए, ये डायलॉग पुराना हो गया, चलो अब कुछ नया ढूंढो। कहती है हद है यार लड़की। तो कहती है बिल्कुल हद है, सुनो ना। तो कहती है क्या क्या सुनूं? कहती है कि मेरी बात मान जाओ ना। तो कहती है क्या बात मानूं, बताओ, जो कहो वो कर दें आपके लिए। तो कहती है कि तो जो मुझे करना है वो करने दो ना। तो कहती क्या? तो ऐसे आरू की शर्ट पकड़ के उसके और क्लोज जाती है। आरू कहती है क्या 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 करने का सोच रही हो तुम? कहती है वही जो सब करना चाहते हैं। कहती क्या करना चाहते हैं सब? कहती है मोहब्बत, प्यार, इश्क, यही सब। और क्या करना चाहते हैं? और कुछ भी नहीं करना चाहते।
तो आरू कहती है ना 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 मेरा मूड नहीं है। तो मानवी कहती है अगर मेरा मूड ख़राब हो गया ना बेटा तो फिर करते रहना जो करना हो आपको, फिर मुझसे ना कहना कि ये क्या कर दिया। तो ये कह के मानवी उसके और करीब आती है। तो आरू कहती है कि नहीं है ना मेरा मूड, प्लीज़ ना, नहीं है मूड जानू। तो मानवी पीछे हट जाती है, कहती ठीक है जाओ, आना ही नहीं मुझे तुम्हारे पास। तो और उसे पकड़ती है और कहती है अच्छा नहीं मैं मजाक कर रही थी। कह रही नहीं 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 मुझे आना ही नहीं है। तो कह रही अरे मैं मजाक कर रही थी जान, मजाक कर रही थी। तो उसे ऐसे धक्का दे के बेड पर से मानवी उठ जाती है। कहती करते रहो खुद के साथ मजाक, हर वक्त मजाक, हर वक्त मजाक करो खुद के साथ मजाक, मेरे पास भी मत आना। तो ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तो आरू जो है उसका हाथ पकड़ती है ज़ोर से और उसे अपने पास खींचती है और अपने पास खींच के उसको धीरे से अपनी गोद में उठाती है। हल्का सा ही, पूरा नहीं उठाती, बिल्कुल हल्का सा अपना गोद में उठा के और उसे पीछे की तरफ लेके जाती है और वॉल से लगा देती है बहुत टाइटली। तो मानवी कहती है छोड़ो मुझे। तो मानवी आरू उसे बहुत प्यार से देखती है, बहुत ही प्यार से, जैसे सारी मोहब्बत उसकी आंखों में समा गई हो, इतने प्यार से वो मानवी को देखती है। तो आरू कहती है आरू बहुत प्यार से देखती है। तो मानवी कहती है क्या है। तो आरू और करीब जाने लगती है मानवी के। तो मानवी कहती है नहीं ना प्लीज़ हटो, मुझे गुस्सा आया हुआ है इस समय तुम पे, हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ मेरे पास से। तो आरू अपनी आँखों में और मोहब्बत को उतार के लाती है, उसे और प्यार से देखती है। उसे प्यार से देखते देखते कहती है इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तो मानवी उसके सीने पे हाथ रखती है और उसको हल्का सा पुश करने लगती है। कहती है हटिए जाइए, ऐसे हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। तो कहती है सच में। हाँ। तो मानवी कहती है हाँ बिल्कुल नहीं आने वाले। तो आरू कुछ नहीं कहती उसे और अपने दोनों हाथ उसे बिल्कुल छोड़ के और अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द दीवारों पे रख लेती है। और जैसे ही मानवी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो वो अपने हाथों को नीचे कर लेती है। मानवी फिर से वहाँ फंस जाती है और आरू बहुत प्यार से उसको देखते हुए उसके बिल्कुल करीब जाती है और बहुत हल्के से अपने होठों को उसके गालों से टच करते हुए उसके नेक के पास लाती है, बहुत हल्का ही टच, और फिर दूर हो जाती है। और ऐसी हरकत से मानवी के होठों से सच में उस टाइम पे ये गाना निकलता है, ये मेरी तरफ से नहीं है, सच में उस टाइम पे मानवी के होठों से सिर्फ ये गाना निकलता है कि ऐसे तो दीवाने मुझे प्यार न कर, आती है शर्म दीदार न कर। तो आरू हंस पड़ती है, कहती है अच्छा चैन चुरा के तकरार न कर, तुझको कसम इनकार न कर। तो जब आरू उसकी लाइन को पूरा करती है तो मानवी और शर्मा जाती है और इस बार वो सच में उसे थोड़ा ज़ोर से धक्का देके वहाँ से निकलने लगती है। तो आरू कहती है आगे कंप्लीट नहीं करोगी इसकी लाइन। हाँ, खुद वॉल से सपोर्ट लेके खड़ी हो जाती है, कहती है कर दो ना कंप्लीट। तो मानवी पीछे पलटती है बड़ी अदाओं के साथ और अपने दोनों हाथों को पीछे करके बड़े प्यार से चल के आती है वो आरू की तरफ और कहती है तेरे अरमानों में संवर गई मैं, तूने मुझे देखा तो निखर गई मैं। और ये कह के वो वापस जाने लगती है। तारू कहती है देखा जब तुझको ठहर गया मैं, ऐसी ही अदाओं पे तो मर गया मैं। तो कहती है कि तो कहती है बस हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है मेरी जान। तो आरू कहती है नहीं इतना काफ़ी नहीं है ना, इधर आओ ना मेरे पास, कहाँ जा रही हो, इधर तो आओ।
ज़रा ठहरो, ज़रा हमसे कुछ राब्ता करो, कुछ गुफ्तगू करो, कुछ मोहब्बत भरी हरकतें करो। हाँ, और ये कह के वो उसका हाथ पकड़ कर उसे ज़ोर से अपने पास खींचती है, और इस बार बिना मौका गवाए वो उसके होठों पे अपने होठ रख के उसे अपनी मोहब्बत का स्वाद चखाने लगती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे, है ना, क्योंकि मुझे आ रही है नींद और अब मेरा आगे स्टोरी सुनाने का बिल्कुल मूड नहीं है मुझे, क्योंकि नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। सो गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।